हेलो दोस्तों, आज दिनांक 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार, अश्विन मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान नौ हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर दिखा। यहां उसने फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया। इसी सीट से बिट्टू बजरंगी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया था। अंबाला में आज कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा पहुंची, जिन्होंने अंबाला से कांग्रेस के उम्मीदवार परमिंदर सिंह परी के लिए चुनाव प्रचार कर जनसभा को संबोधित किया। शैलजा का परी ने हार पहनाकर स्वागत किया। शैलजा जब अंबाला पहुंची तो भाजपा के प्रत्याशी अनिल विज भी बाजार में अपने काफिले के साथ प्रचार कर रहे थे। तब दोनों आमने सामने हो गए। दोनों ओर से समर्थकों द्वारा अपनी अपनी पार्टी के नारे लगाए गए। स्मृति ईरानी ने रविवार को लाडवा में नायब सिंह सैनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में झूठ का गुब्बारा खूब फुलाया, लेकिन जनता ने वोट की चोट देकर उस गुब्बारे की हवा निकाल दी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को रेवाड़ी की ब्रास मार्केट में आप प्रत्याशी सतीश यादव के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि मुझे वोट दे दो, मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, पढ़े लिखे युवाओं का रोजगार का इंतजाम कर दूंगा। हरियाणा में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रविवार को सोनीपत में गन्नौर विधानसभा के गांव राजपुर में कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार कर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन इतने खराब हो चुके हैं कि मरम्मत के काबिल भी नहीं रहे। 5 साल तक मिलकर प्रदेश को लूटने के बाद बीजेपी जेजेपी ने चुनाव से पहले जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए समझौता तोड़ लिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गुरुग्राम को वर्ल्ड क्लास मिलेनियम सिटी के तौर पर विकसित किया था, लेकिन बीजेपी ने 10 साल में इसे क्राइम सिटी बना दिया। बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देते हैं और सरकार मूक दर्शक बनी तमाशा देखती रहती है। हरियाणा में फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा में आज चुनावी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार का मंच टूट गया। इससे पार्टी उम्मीदवार विजय प्रताप समर्थकों समेत नीचे गिर पड़े। हादसे के समय उनका 3 नंबर इलाके में स्वागत समारोह चल रहा था। पृथ्वी को 29 सितंबर को एक नया अस्थायी मून मिलने वाला है। यह चांद असल में एक एस्ट्रॉयड है। इसे 7 अगस्त को खोजा गया था। यह आज अर्थ की ऑर्बिट में आएगा और अगले 53 दिन यानी 25 नवंबर तक पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। पृथ्वी के चांद से 3,50,000 गुना छोटे आकार के इस मिनी मून को स्पेस टेलीस्कोप की मदद से रात 1:30 बजे के बाद देखा जा सकेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए मंच पर बेहोश हो गए। खड़गे कल कठुआ में जान गंवाने वाले कांस्टेबल को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। भाषण देते हुए खड़गे की आवाज धीमी होती चली गई और अचानक वे बेसुध हो गए। इसके चलते भीड़ में अफरा तफरी मच गई। असम सीएम ने कहा कांग्रेस सरकार इटली में बनेगी। यह बयान सोनीपत से भाजपा उम्मीदवार निखिल मदान के लिए वोट मांगते हुए जनसभा के दौरान दिया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दावे पर असम सीएम ने कहा, हुड्डा जी का एड्रेस थोड़ा गलत हो गया है। कांग्रेस आज जरूर रही है, लेकिन भारत में नहीं, इटली में आ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बेटे उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बना दिया है। इसके साथ ही कैबिनेट में भी फेरबदल किया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बिलावर तहसील स्थित कोग मंडली में रविवार को दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अधिकारियों ने बताया कि आज दोपहर एक आतंकी मारा गया है, उसका शव बरामद हो गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत 20 शहरों में 2 दिन में लगातार बारिश हो रही है। गोरखपुर में 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश हुई। 95 साल में यह पहली बार हुआ। इससे पहले 1930 में गोरखपुर में 24 घंटे में इतनी बारिश हुई थी। इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की डेड बॉडी मिल गई है। मेडिकल और सुरक्षा टीमों ने नसरल्लाह के शव को हमले वाली जगह से बरामद किया है। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक हसन के शरीर पर हमले के सीधे निशान नहीं है। उसकी मौत के पीछे तेज धमाके से हुए
ड्रामा को वजह माना जा रहा है। अरबपति इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने शनिवार दोपहर फ्लोरिडा के केप कैनावरेल लॉन्च पैड से अपना फॉल्कन 9 रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले गए। इसे रॉकेट में 2 क्रू मेंबर, नासा के एस्ट्रोनॉट्स और रूसी एस्ट्रोनॉट्स सवार हैं। जयशंकर बोले, पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। कहा, कई देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं। विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 79वीं मीटिंग में पाकिस्तान पर निशाना साधा। अपने 20 मिनट के भाषण में उन्होंने पाकिस्तान की दशकों पुरानी आतंकवाद नीति पर खुलकर बात की। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से 60 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता विष्णु अधिकारी के मुताबिक इनमें से 34 मौतें काठमांडू घाटी में हुई हैं। 226 घर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। लोगों को बचाने के लिए 3000 सैनिकों को काम पर लगाया गया है। पंजाब में फरीदकोट जिले के शहर सादिक निवासी आढ़ती पवन बजाज के 27 वर्षीय बेटे विशाल कुमार बजाज की कनाडा में मृत्यु हो गई है। कनाडा पुलिस ने आशंका व्यक्त की है कि मृतक ने एलेक्स फ्रेजर ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली है। सरकार ने वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नॉन न्यूज और करंट अफेयर्स टेलीविजन चैनलों के लाइसेंस को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। रिलायंस डिज्नी मर्जर स्टार इंडिया को लाइसेंस ट्रांसफर की मंजूरी दी गई। दोनों कंपनियों को मिलाकर बन रहा देश का सबसे बड़ा नेटवर्क। 120 चैनल और 2 OTT इसमें शामिल होंगे। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के CEO रोहित कपूर ने कॉरपोरेट वर्किंग में हसल कल्चर का विरोध करते हुए एक नॉनसेंस आइडिया कहा है। एक कार्यक्रम में कपूर ने कहा कि आधी रात तक काम क्यों कर रहे हो? किसने बोला है घर जाओ? कुत्ता है, बीवी है, गर्लफ्रेंड है, बच्चे हैं, कुछ तो करो। रोहित का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक ने ब्रांच सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। इस पोस्ट पर शॉर्टलिस्टेड किए गए कैंडिडेट्स के ऊपर हाई क्वालिटी क्लाइंट सर्विस और कस्टमर रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। कैंडिडेट्स को बैचलर्स की डिग्री होना जरूरी है और कैंडिडेट्स के पास 2 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को थैंक यू कह दिया। हुड्डा ने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम नेता अपने काम नहीं बता रहे हैं और इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी ने 8 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। ये सभी बगावत कर पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें नायब सैनी के ऊर्जा मंत्री रहे रंजीत सिंह चौटाला, गन्नौर से देवेंद्र काद्यान, लाडवा से संदीप गर्ग, असंध से जिलेराम शर्मा, सफीदो से बच्चन सिंह आर्य, मैम से राधा अहलावत, गुरुग्राम से नवीन गोयल और अथीन से केर सिंह रावत हैं। इन सभी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। कोलंबिया में बड़ा हवाई हादसा हो गया जहां मानवीय मिशन पर जा रहा मिलिट्री का विमान क्रैश हो गया। इसके बाद विमान का मलबा एक मैदान पर जा गिरा जहां धू धू कर जलता रहा। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 8 सैनिकों की मौत हो गई है। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव एक साथ कराने के लिए सरकार की ओर से 3 विधेयक लाए जाने की संभावना है। इनमें 2 विधेयक संविधान संशोधन के लिए लाए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।